Hey, assalamu alaikum and welcome to Study Sphere once again. This video is going to be about character sketch of Eustacia Y फ्रॉम द नावल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये जो यूस्टेशिया वाई का कैरेक्टर है ये इस नावल की हीरोइन है और ये जो पिक्चर है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वो देख एक को रही है बट कोई और भी उसके वेट में खड़ा हुआ है। सो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप हमें यूस्टेशिया वाई की नज़र आती है और किस तरह की ये लेडी थी, इसकी जो डिज़ायर्स थी इस उन सब ने इसकी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। हम आज की वीडियो में इसके कैरेक्टर को डीपली एनालाइज़ करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वंस डिज़ायर्स कैन डिस्ट्रॉय देयर पर्सनल लाइव्स और यही इसके कैरेक्टर का फर्दर स्टोरी में क्या इम्पैक्ट है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स। ओके, सो यूस्टेशिया वाई इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन थॉमस हार्डीज़ नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो ये शी इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी ये एक मेन कैरेक्टर है, स्टोरी की हीरोइन ही यही है। एंड शी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एनिग्मेटिक यंग वुमेन whose personality and desires play a crucial role in unfolding events of the story। सो ये जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो कि जानती है कि किस तरह से उसने दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसकी ये जो पर्सनैलिटी है, इसकी जो डिज़ायर्स हैं, ये इस नावल के अंदर क्रूशल रोल यानी एसेंशियल रोल प्ले करती हैं और स्टोरी के जो फर्दर इवेंट्स होते हैं वो भी इसकी इन नेचर की वजह से ही फर्दर प्रोसीड होते हैं। सो हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूस्टेशिया, ताकि हम वन बाय वन अच्छे से समझ सकें कि इसके कैरेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो सिम्बलाइज़ करती हैं। So first of all, no doubt she was the symbol of beauty and charm. So Eustacia is described as extraordinarily beautiful with a captivating charm that attracts the attention of everyone around her. So ये इतनी ज़्यादा extremely beautiful दिखाई गई है, इतनी captivating इसकी personality है कि ये हर एक की attention को grab कर लेती है जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं। Her striking appearance मेक्स हर स्टैंड आउट, और इसकी ये जो स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है इसी की वजह से, इसका जो स्टाइल है उस सब की वजह से ही ये जो है वो स्टैंड आउट कर सकती है इन द रूरल एंड रग्ड हीथ वेयर शी लिव्स। तो आपको पता है कि ये वाला जो नावल है ये एडन हीथ में सेट किया गया है, जो कि एक अनकल्टिवेटेड प्लेस है, एक फिक्शनल काउंटी है इंग्लैंड वेसेक्स में। सो हीथ की जो नेचर है, जो वहाँ के इन्वायरमेंट है, रग्ड एंड रूरल इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहती होती है, ये इसकी अपीयरेंस ही होती है कि वहाँ पे भी ये काइंड ऑफ स्टैंड आउट कर सकती है और इसीलिए इसने बहुत ज़्यादा, इसकी डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और ये समझती होती है कि मैं तो काइंड ऑफ यहाँ की हूँ ही नहीं, मुझे तो कहीं और होना चाहिए क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड। रेस्टलेस मीन के वो इतनी ज़्यादा फुल ऑफ एंजाइटी है कि वो रेस्ट ही नहीं कर पाती, यानी थॉट्स और ओवर एग्जैजरेशन, ओवर थिंकिंग और डिससेटिस्फैक्शन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से, यानी उसको अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद जो कि वो हीथ में जी रही है। एंड यूस्टेशिया इज़ डीपली डिसकंटेंटेड, यानी वो बहुत ज़्यादा नाखुश है अपनी ज़िंदगी से विद हर लाइफ ऑन द हीथ, यानी हीथ के अंदर जो उसकी ज़िंदगी है। एंड लॉन्ग्स फॉर एक्साइटमेंट्स, लग्जरी एंड मोर ग्लैमरस एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी तो वो ज़्यादा ग्लैमरस होना चाहती थी, ग्लैमरस एग्जिस्टेंस चाहती थी, उसको एक्साइटमेंट से भरी ज़िंदगी चाहिए थी, लग्जरी से भरी ज़िंदगी चाहिए थी। सो शी यर्न्स टू एस्केप द डल एंड मोनोटोनस रूरल लाइफ। तो उसने क्या किया, वो चाहती थी कि ये जो डल लाइफ है, यहाँ की जो हीथ की लाइफ है, मुझे यहाँ से बस बाहर निकलना है किसी भी तरह से, बिलीविंग इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ हर ब्यूटी एंड एस्पायरेशंस। और वो ये समझती थी कि जो हीथ का इन्वायरमेंट है ये तो उसके काबिल ही नहीं है, मतलब वो तो बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करती है, उसकी ख्वाहिशें तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यर्निंग फॉर रोमांटिक आइडियलिज्म।
हर लड़की का ही ड्रीम होता है कि उसको पार्टनर, उसको उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा और परफेक्ट और आइडियल मैन मिले। और अगर एक लड़की खूबसूरत हो तो ऑब्वियसली वो ड्रीम कुछ ज़्यादा ही बिग कर लेती है, जिसकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा हों। सो यूस्टेशिया भी उनमें से ही एक थी। यूस्टेशिया इज़ अ ड्रीमर हु रोमांटिसाइजेज हर डिज़ायर फॉर अ ग्रैंडर मोर पैशनेट लव। यानी उसने अपनी लव लाइफ के बारे में सोचा था कि मुझे तो बहुत ही कोई ग्रैंड बंदा मिलेगा जो हर तरफ से परफेक्ट होगा और उसको हीथ की जो इसकी एक डल सी लाइफ है इससे बाहर लेकर जाएगा। तो बहुत ही पैशनेट लव इसने काइंड ऑफ मैनिफेस्ट किया था। एंड शी क्रेव्स लव एंड अफेक्शन ऑन अ ग्रैंड स्केल। यानी ऐसा नहीं था कि हम कह दें कि उसको लव चाहिए, उसको अफेक्शन चाहिए, उसको शदीद लव चाहिए, उसको हर हाल में अफेक्शन चाहिए। ऑफन कंपेयरिंग हर सेल्फ टू ट्रेजिक हीरोइंस इन लिटरेचर। और इसके कैरेक्टर का एक ये भी ट्रेट था कि इसकी आदत थी कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हीरोइंस से, जितनी भी लिटरेचर्स में थी उनसे मिलाती रहती थी, अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करती थी। और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही रोमांटिकली आइडियलाइज़ कर लिया था चीज़ों को और अपने पार्टनर को भी। इम्पल्सिव एंड रेकलेस। सो ये यूस्टेशिया का कैरेक्टर का एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि ये किस तरह से इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर की है और रेकलेस है। यूस्टेशिया इज़ इम्पल्सिव एंड प्रोन टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हर इमोशंस एंड डिज़ायर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव थी, बहुत ही ज़्यादा क्विक थी डिसीजंस लेने के लिए। और डिसीजंस ये लेती भी इमोशंस से थी, डिज़ायर से थी। ये कभी भी दिमाग से नहीं सोचती थी, बस दिल की सोची, अपने इमोशंस की सोची, बस अपनी ख्वाहिशों को उसने मद्देनज़र रखा डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखती, क्योंकि हर कॉन्सिक्वेंस उसके अगेंस्ट ही जा रहा था। बट स्टिल शी वॉज puppet in the hand of emotions and desires. So इसने यही किया। एंड हर इम्पल्सिव नेचर ऑफन लीड्स हर इनटू डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। और इसकी यही क्विक रिस्पॉन्स वाली, क्विक डिसीजन वाली नेचर ने ही इसको फर्दर ट्रैजिक एंड्स की तरफ लेके गए कि ये सोसाइटी में इसने इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस किए और इसने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी फेस की। लव फॉर डैमन विल्डीव। सो इसका जो लव था डैमन विल्डीव के लिए, उसने भी इसके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफाई किया किस तरह से कि यूस्टेशिया इज़ इनिशियली इन्वॉल्व विद डैमन विल्डीव। सो ये कहानी की स्टार्टिंग में ये इनिशियली उसके साथ इन्वॉल्व होती है द चार्मिंग इनकीपर, जो कि एक हैंडसम मैन था ऑब्वियसली। एंड शी सीज हिम एज अ वे टू एस्केप हर करंट लाइफ। लेकिन इसकी जो उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट थी या रिलेशनशिप था, वो सिर्फ इस वजह से था कि ये समझती थी कि जो मेरी करंट लाइफ है हीथ में, इससे मुझे एस्केप चाहिए। सो क्योंकि वो एक चार्मिंग और हैंडसम मैन था, एक कीपर था और फॉर्मर इंजीनियर भी था। सो ये समझती थी कि मैं अगर इसके साथ लाइफ में रहूँगी तो मैं अपनी जो हीथ की लाइफ है इससे एस्केप ले लूँगी, यहाँ से निकल जाऊँगी और जो सब मैं डिज़र्व करती हूँ ज़िंदगी में मैं पा लूँगी। एंड फुलफिल हर ड्रीम्स ऑफ मोर एक्साइटिंग एग्जिस्टेंस। सो यही बात हो गई कि वो अपने सारे ख्वाब पूरे करने चाहती थी, इसलिए उसने डैमन के साथ वो रिलेशनशिप में भी थी कहानी के स्टार्ट में। बाद में फिर वो क्लाइम के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास एम्बिविलेंस टुवर्ड्स क्लाइम यूब्राइट। क्लाइम यूब्राइट जो कि नावल के हीरो भी हैं हमारे पास। सो इनकी तरफ इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन थी, मिक्स फीलिंग थी। यानी एक तरफ ये उन्हें पसंद भी करती थी, दूसरी तरफ नहीं भी करती थी, क्योंकि उसकी पसंदीदगी जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी डिज़ायर पे ही बेस करती थी। सो व्हेन क्लाइम यूब्राइट हर फॉर्मर स्कूलमेट, ये इसका पहले स्कूल में ये साथ में पढ़ते होते हैं। सो जब रिटर्न्स टू हीथ, जब वो हीथ वापस आता है पेरिस से, और पेरिस में क्लाइम यूब्राइट का एक बहुत सक्सेसफुल करियर होता है, वो वहाँ पे एक डायमंड मर्चेंट था। सो यूस्टेशिया इज़ इंट्रीग्ड बाय हिज इंटेलेक्चुअल परसूट्स एंड एस्पायरेशन। सो यूस्टेशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है, और वो क्योंकि ये एक वेल एजुकेटेड मैन भी होता है, तो इसको लगता है कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा तो यही है, क्योंकि यही मैं इसी को डिज़र्व करती हूँ। सो हाउएवर हर फीलिंग्स फॉर हिम आर मिक्स्ड। लेकिन स्टिल क्योंकि वो पहले विल्डीव के साथ रिलेशनशिप में भी थी, तो इसी वजह से इसकी जो इसके साथ रिलेशनशिप है उसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मिक्स्ड होती हैं। एंड शी इज़ टॉर्न बिटवीन हर अट्रैक्शन टू हिम एंड हर डिज़ायर टू लीव द हीथ। तो उसकी जो उसके साथ क्लाइम के साथ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल उनके दरमियान फंस के रह जाती है, क्योंकि एक तरफ वो चाहती होती है ना वो हीथ से बाहर चली जाए, बट स्टिल क्लाइम के साथ जब ये रिलेशनशिप में आती है तो ये नहीं जा पाती। इसी वजह से फिर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होती है, और क्लाइम की तरफ इसकी जो अट्रैक्शन होती है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाती है। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस।
डिस्पाइट हर ब्यूटी एंड चार्म यूस्टेशिया ऑफन फील्स आइसोलेटेड एंड लोनली, यानी बेशक वो जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, चार्मिंग थी, बट ऑब्वियसली उसको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो भी उसने भी अकेलापन महसूस किया। शी बिलीव्स हर सेल्फ टू बी एन आउटसाइडर ऑन द हीथ, और स्टिल अपनी ब्यूटी की वजह से वो समझती थी कि मैं तो हीथ की हूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे बस ही नहीं सकती, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। उसको लगता था वो हीथ के लिए आउटसाइडर है, इसीलिए लोगों के साथ सोशली उसका रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं था, एंड अनेबल टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस और बिलोंगिंग। और इसी वजह से जो उसकी ये फीलिंग थी कि वो एक आउटसाइडर है, इसकी वजह से वो अपनी ट्रू हैप्पीनेस को, बिलोंगिंग्स को कभी भी वो जान ही नहीं पाई। वो कभी ट्रू हैप्पीनेस की तरफ उसने सर्च ही नहीं किया उस सब को हीथ के अंदर। उसकी बस यही डिज़ायर थी कि मुझे हीथ से बाहर जाना है, और उसकी इसी डिज़ायर ने उसको कहीं ना कहीं हीथ के अंदर आइसोलेटेड भी कर लिया और लॉनली भी कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, सो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स भी थे यूस्टेशिया के। सो यूस्टेशियस रिलेशनशिप विद अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवल, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसका जो भी रिलेशनशिप था, स्पेशली विद क्लाइम एंड डैमन, यानी दोनों जो जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हुई थी कभी ना कभी, सो बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटेंगल्ड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। लेकिन जैसे जैसे कहानी चलती जाती है, क्लाइम के साथ और डैमन के साथ इसका ये जो लिंक होता है, ये रिलेशनशिप जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड होता जाता है, यानी ट्विस्ट होता जाता है। एंड हर चॉइसेस हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर हर सेल्फ, और इसकी जो चॉइसेस, यानी ये जो चीज़ें अपने लिए चूज़ करती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज उस टाइम नहीं देखती, बट ना उनके लिए देखती है जो उस आगे पीछे लोग इसकी चॉइसेस की वजह से हर्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि जब ये क्लाइम के साथ रिलेशनशिप में थी, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती इनकी आपस में, और फिर जब क्लाइम की मदर की डेथ भी हो जाती है और इनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, तो फिर जब डैमन विल्डीव की एक लॉटरी लगती है $10,000 की आई थिंक, और उस लॉटरी की वजह से ये फिर प्लान करते हैं कि मैं उसके साथ भाग जाती हूँ, क्योंकि इसको हीथ से बाहर ही जाना होता है, और ऑब्वियसली क्लाइम के साथ तो ये जा नहीं पा रही होती। सो ये डैमन के साथ भाग जाती है, लेकिन रास्ते में ये एक तूफ़ान का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे क्लाइम भी इसको बचाने के लिए पहुँच जाता है। ये एक झील में या पानी में कहीं गिर जाती है, और डैमन इसको बचाने के लिए कूद जाता है, फिर क्लाइम भी इसको बचाने के लिए डूब जाता है। लेकिन फिर एंड पे एक डिगोरी का कैरेक्टर है, वो आप कैरेक्टर स्टडी में अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो वो कैरेक्टर इनको कहीं ना कहीं सेव करता है, बट एट द एंड इसकी डेथ हो जाती है। सो इसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स ने इसको अब इसका ट्रेजिक एंड दिखाया, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो डिज़ायर है कि वो हीथ से बाहर जाना चाहती है, तो वो बाहर कभी जा ही नहीं पाएगी, वो कभी जा ही नहीं पाई, यानी उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई, वो निकल ही नहीं पाई। तो जो आपकी किस्मत है, जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपके नसीब में है, आप उससे कभी भी भाग नहीं सकते। So in conclusion of all the thoughts above, यूस्टेशियस वाइज कैरेक्टर इज़ अ फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स, यानी अगर हम यूस्टेशिया का कैरेक्टर स्टडी करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन डिज़ायर्स के बारे में पता चलेगा कि वो किस तरह की हो सकती हैं और कैसे हमें अफेक्ट करती हैं, ड्रीम्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, और उसके ख्वाबों के बारे में, और इवन कि ये भी कि आपके डिज़ायर्स और आपके ड्रीम्स की वजह से आप जो एक्शंस करते हैं उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलते हैं, जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होते, बट उनकी वजह से आप हार्म होते हो। हर लॉन्गिंग फॉर अ मोर फुलफिलिंग लाइफ एंड हर स्ट्रगल विद हर सर्कमस्टांसेस मेक हर अ ट्रेजिक एंड मेमोरेबल फिगर इन द नॉवल। सो उसकी जो ख्वाहिशें थी, वो जो चाहती थी कि मुझे ये वाली ज़िंदगी चाहिए, और उसकी फिर जितनी उसने मुश्किलात देखी, जितने उसने सर्कमस्टांसेस देखे, उसको जितना सोसाइटल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा, या क्लाइम की तरफ से, या जो भी उसके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस सब की वजह से वो एक एंड पे ट्रेजिक हीरोइन बन के रह गई, और इस नावल के अंदर एक मेमोरेबल फिगर भी बन के रह गई। सो दिस वॉज अ detailed character study of Eustatia's wise heroine of the novel Return of the Natives. So if you like this video, leave a huge thumbs up, share it with your friends, subscribe the channel as well, and thank you so much for watching this video.